जो होता है, हमने एक लाइन हमेशा सुनी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। आइए इसे समझते हैं एक स्टोरी के माध्यम से। एक बार एक किसान होता है, उसके खेत में जितने भी अच्छे फल होते हैं, तो वो हर दिन जो भी सबसे पके फल होते हैं वो वहाँ के जो राजा होते हैं उनके पास सुबह सुबह लेके जाता है और उनको भेंट करता है। एक दिन किसान के खेत में वो देखता है कि वहाँ पे नारियल भी पके हैं, वहाँ पे सेब भी पके हैं, वहाँ पे अनानास भी पका हुआ है। लेकिन पता नहीं उस किसान के मन में क्या आता है, वो टोकरी उठाता है और वो अंगूर उसमें भर के और वो राजा को देने के लिए निकलता है। अब किसान रास्ते में मन ही मन ये सोचता है कि आज इतने सारे पके फल तो थे, आज अनार भी पका था, आज आम भी पका था, आज अनानास भी पका था, आज नारियल भी पका था, बट मेरे पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि मैं सिर्फ अंगूर अकेले लेके आ गया। मन ही मन रास्ते पर अपने आप को कोसता हुआ जा रहा था। फिर वो राजा के दरबार पहुंचता है और राजा के सामने फल की टोकरी रख के और दूर जाके राजा के सामने बैठ जाता है। उस दिन राजा किसी अलग जो है वो गुस्से में होते हैं, तो वो किसी विचारों में खोए हुए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो अंगूर की टोकरी से अंगूर निकालते हैं और उस किसान के माथे पर निशाना लगाते हैं। तो वो पहला जब अंगूर किसान को मारते हैं तो किसान के मुंह से निकलता है, ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो ऐसे राजा जो हैं वो फिर दूसरा अंगूर उठाते हैं, फिर किसान को मारते हैं। जितनी बार वो किसान को अंगूर मारते हैं उतनी ही बार किसान प्रत्युत्तर में यही बोलता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। थोड़ी देर के बाद राजा चौंकते हैं, ये उसके जो प्रत्युत्तर आ रहे होते हैं कि वो किसान को मार रहा होता है और किसान बार बार प्रत्युत्तर में यही बोलता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। तो राजा एकदम उन अपने ख्यालों से बाहर आता है और उससे कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ इतना गलत कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बार बार अंगूर मार रहा हूँ और फिर भी तुम यही कह रहे हो कि ईश्वर बड़ा दयालु है, ईश्वर बड़ा दयालु है। तब किसान राजा को पूरी बात बताता है कि हे राजन, आज मेरे खेत में नारियल भी पका था, अमरूद भी पके थे, अनार भी पका था और अनानास भी पका था। बट ना जाने मेरे मन में क्या आया, ऐसा कौन सा विचार आया कि आज मैं सिर्फ आपको अंगूर लेके आया। तो मुझे नहीं पता था कि आज क्या होगा, लेकिन उस ईश्वर को पता था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि हे ईश्वर, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा दयालु है। आप ही सोचिए कि अगर मैं वो सारे फल लेके आता तो मेरी क्या हालत होती। तो राजा जब ये सुनता है तो उसको अपनी गलती का एहसास होता है और वो भी यही कहता है कि ईश्वर बड़ा दयालु है। तो इस बात से हमें यही शिक्षा मिलती है कि कई बार हमें भी ऐसा लगता है, हमारे जीवन में भी ऐसे बहुत सारे पल आते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए था, हमें वो करना चाहिए था, हमने यही क्यों किया। हम अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को कोसते हैं। लेकिन हम जो भी हमारी लाइफ में होता है वो किसी ना किसी रीज़न से होता है। तो हमेशा जो भी हो रहा है आप देखिए उस सिचुएशन के हिसाब से सबसे सही क्या है वो आप करिए। उसके बाद अगर आपने कोई चीज़ कर ही ली है तो अपने आप को क्रिटिसाइज़ मत करिए, कोसिए मत, क्योंकि हम सिर्फ करता हैं, हम सिर्फ उसके हाथ की कठपुतलियाँ हैं, करने वाला वो है। हर एक पत्ता भी उसकी मर्ज़ी के बगैर नहीं हिलता है। तो हैव फेथ इन गॉड, जो होता है हम सब के लिए अच्छे के लिए होता है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव एंड खुश रहिए।